वो निगाह बनाए हुए हैं कि आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक दिल्ली में जो बवाल हुआ है, दिल्ली में जिस तरीके की हिंसक घटना किसान आंदोलन के दौरान, उसको लेकर ये बड़ी बैठक बताई जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। ये बड़ी बैठक दिल्ली में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ट्रैक्टर रैली में जमकर बवाल, और इस बवाल के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। दिल्ली में जो बवाल हुआ है उसको लेकर यह बैठक है, हिंसा पर बैठक में चर्चा होनी है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुआ है। इस सबके बीच आपको बता दें, गृह मंत्रालय की ये बड़ी बैठक कल जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उससे पहले भी गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हुई थी। तमाम इंतजामातों को लेकर चर्चा हुई थी कि क्या सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी उस दौरान, लेकिन इस सबके बीच जो बवाल आज हुआ है उसको लेकर गृह मंत्रालय की ये बैठक। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो हालात दिल्ली में पिछले 3-4 घंटों के दौरान उपजे हैं उसको लेकर अहम बैठक हुई है गृह मंत्रालय में, और आला अधिकारी इस बैठक में सम्मिलित हैं, और कुल मिलाकर जिस जगहों पर हिंसा हुई है वहां की जानकारी जुटाई जा रही है। और प्राथमिकता यही है कि जो कानून व्यवस्था हर हाल में राजधानी में कायम हो, और इसी की दिशा में काम चल रहा है। और इसके अलावा जो भी फोर्सेज हैं उनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अगर दिल्ली पुलिस को इनकी जरूरत पड़ती है या फिर तैनात सुरक्षा बलों को इनकी जरूरत पड़ती है तो इनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर 3-4 घंटे से जो हालात उपजे हैं उनको लेकर ये अहम बैठक है। ये अमित, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कितनी देर में होगी ये बैठक, कोई जानकारी? देखिए, ये सुबह से ही, जब से ये सूचना हिंसा की घटना आनी शुरू हुई, थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। और इसमें जिन अधिकारियों के जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि हालात का बराबर आकलन करे, और जिन अधिकारियों के साथ कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बैठक की थी, जिनके जिम्मे एनसीआर दिल्ली पुलिस आती है, वो इस बैठक में सम्मिलित हैं। और अब कुल मिलाकर प्राथमिकता यही कि हर हाल में कानून व्यवस्था कायम हो और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल मुहैया करवाए जाएं समय पर। कोई ऑर्डर भी गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ देर में हो सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, आप बता भी रहे कि प्राथमिकता यही कानून व्यवस्था बहाल हो, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, पुलिस बल मौजूद था, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति बन गई है। और जगह जगह पर जो किसानों की मौजूदगी बड़ी संख्या में है, यहाँ तक कि लाल किले पर भी अभी मौजूदगी है। लगातार गृह मंत्रालय इस पर अपनी नजर बनाए हुए, और अब से थोड़ी देर पहले भी एक अहम आदेश जारी हुआ है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा को भी रोका गया है। गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, नांगलोई, टीकरी बॉर्डर और कुछ और हिस्सों में आज रात 12 बजे तक ये ऑर्डर जारी किया गया कि इंटरनेट सेवा बंद हो। और पब्लिक सेफ्टी रूल के तहत ये अहम आदेश दिया गया है। तो अभी जो एजेंसियां हैं तमाम, उनकी यही कोशिश है कि समन्वय के साथ काम हो, और सबसे पहले हालात हर जगह दिल्ली एनसीआर में सामान्य हो और एक बेहतर समन्वय हो। अमित, अभी तक हम ये लगातार देख रहे थे कि पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हालांकि हालात को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले जरूर दागे गए, रोकने की कोशिश हुई, लेकिन हम देख रहे हैं ट्रैक्टर चलाने की कोशिश, और खुद जॉइंट सीपी की तरफ से कहा गया कि पुलिस पर ट्रैक्टर चला रहे थे ये लोग। तो ऐसे में क्या सख्त एक्शन को लेकर भी निर्देश हो सकता है? देखिए, इस मामले में जो नियम है, नियम के मुताबिक ही कार्रवाई करने के सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। और अगर कोई भी किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उसको उस हिसाब से डील करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। जहां तक ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों को अतिरिक्त बलों की जरूरत है, वो यहाँ पर अमित लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। सैयद सोहेल हमारे सहयोगी भी लगातार लाल किले के पास मौजूद है। सोहेल, अब वहां से तस्वीरें क्या है, अभी वहां कैसी थी, एक बार फिर से दिखाइए। देखिए, लाल किले के अंदर जो ट्रैक्टर्स पूरे रैली के अंदर पहुंच गया था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा लाल किले के अंदर, वो शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अंदर इस कदर भीड़ होगी। प्राचीर पे जहां पर झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त पे, वहां पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग थे, लोगों के पास हथियार भी थे। और उसके बाद जब पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, एक एक करके कहा गया कि अब आपने झंडा फहरा लिया है, खालसा पंथ का झंडा फहर गया है, अब आप यहाँ से हट जाइए। उसके बाद वहां पर हिंसा शुरू हुई और पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पर देखा। और जिस तरह के अंदर हालात थे लाल किले में, मेरे ख्याल से आज कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अभी यहाँ से मूव करने शुरू किए हैं ट्रैक्टर्स, लेकिन लाल किले में अभी भी ट्रैक्टर्स बहुत सारे मौजूद हैं। और देखिए,
हमारे खिलाफ भी नारेबाजी इस तरह से शुरू हो गई है। तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि लगातार नारेबाजी होती रहती है, जहां पर भी मीडिया दिखाई देती है वहां पर इस तरह का हुलिगिज्म, इस तरह से बर्ताव शुरू कर दिया जाता है, जो कि आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। जी जी जी, तस्वीरें दिखाइए सैयद, जरा कुछ और तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मूव करना नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे चारों तरफ देखिए, किसानों की तरफ आंदोलन को ही हम दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए किस तरह से, आप क्यों मीडिया के खिलाफ आवाज कर रहे हैं भाई? आप लोगों का क्या लेना देना है? आप तो किसान भी नहीं है, ये लोग किसान भी नहीं है, क्योंकि मैं लाल किले में था, मैंने खुद किसानों के साथ डील किया है, वहाँ किसी ने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जो आप इस वक्त सड़क पे देख रहे हैं। बिल्कुल सोहेल लौटेंगे हम आपके पास, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। ये देखिए कुछ असामाजिक तत्व जो लगातार मीडिया के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन ये किसान नेताओं को देखना होगा, ये आंदोलनकारियों को देखना होगा कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी, क्योंकि मीडिया पर भी पथराव किया गया है।